अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ लेना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में 2 विजय कारोबारी मिस्री लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अपडेट को बताया गया है कि ये दोनों लोगों ने भारतीय लोगों को जो है वो धोखा दिया और इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाने पर कुवैत की जो अदालत है उसने 1 साल इनको कैद की सज़ा सुनाई है और इनके ऊपर 1500 KD का फाइन भी लगाया है। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि कुवैत में अभी जो लोग वीज़ा का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि जो वीज़ा के कारोबारी लोग हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कुवैत में वीज़ा का कारोबार बहुत ही ज़्यादा होता है और अभी भी लोग जो है वीज़ा का कारोबार कर रहे हैं और कुवैत की जो हुकूमत है ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अहमदी के इलाके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये तमाम लोग जुआ खेल रहे थे, यानी एक रूम के अंदर जुआ खेल रहे थे और MOI को इन्फॉर्मेशन मिली कि 15 लोग जो है वो जुआ खेल रहे हैं। तो MOI की जो टीम है वो उसने छापा मारा और इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की टीम ने 3 लेडीज़ लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये तमाम लोग जो गलत काम होता है वो कर रही थी और ये कुवैत के अंदर गलत काम कर रही है, जिसकी वजह से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत की मिनिस्ट्री ने एक कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जहां पर नकली तेल फिल्टर के जो चीज़ें हैं वो जब्त की गई हैं। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि सुलूबिया के इलाके में एक गोदाम पर छापा मारा गया जहां पर हज़ारों की तादाद में नकली तेल फिल्टर जो है वो जब्त किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो नकली तेल फिल्टर हैं वो बनाए जा रहे थे और इसको जो है वो जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि कुवैत में ईद उल अजहा के दौरान, यानी ईद उल अजहा की जो छुट्टी है उसके दौरान तकरीबन 5,42,161 मुसाफिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे तो कुवैत से जाने के लिए और कुवैत आने के लिए 5 लाख से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि कुवैत में जो रहने वाले गैर मुल्की हैं या फिर जो कुवैती सिटीजन हैं उनकी सैलरी 2022 के दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे तो जो कुवैत के अलग अलग सेक्टर में लोग काम करते हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर गैर मुल्की हैं, बताया यह गया है कि उनकी जो सैलरी का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, यानी लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ी है। आपकी सैलरी बढ़ी है नहीं बढ़ी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, लेकिन यहाँ पर अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी है 2022 के दौरान कुवैत के अंदर बढ़ी है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।